तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपना ख्याल रख रहे होंगे अच्छे से और हैप्पी तो ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रधान शिक्षक की जो वैकेंसी आई हुई है उस पे हम बात कर रहे हैं 40,247 जिसका एग्ज़ाम डेट जो है 13/6 को है। अभी तक तो यही है, बाद में पता नहीं क्या होगा। तो हम बात कर रहे हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 पर, ठीक है ना? अलग अलग टॉपिक पर। इससे पहले हम 4 टॉपिक पर बात कर चुके हैं। यूनिट 1 के टॉपिक 1 2 3 4, आज हम बात कर रहे हैं 5 टॉपिक के क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है ना? तो पिछली वीडियो में हम ये टॉपिक नंबर बात किए थे, ये टॉपिक 5 है यूनिट 1 का 5 है टॉपिक, ठीक है ना? इस पे हम बात कर चुके हैं कि शिक्षा का समान अवधारणा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना? मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है। आप लोग हेल्प कीजिएगा तो मैं ज़्यादा तरह से आपको समझा पाऊंगा, ठीक है ना? आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक सेकेंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि स्कूली शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूली शिक्षा का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राथमिक उद्देश्य? आप लोग भी बता सकते हैं क्या है, क्या हो सकता है? क्या इसका उद्देश्य है विशिष्ट व्यावसायिक कौशल विकसित करना, यानी कि स्पेशल वोकेशनल स्किल डेवलप करना स्कूली शिक्षा का उद्देश्य? ये है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, ठीक है ना? ये है लेकिन मतलब वोकेशनल स्किल्स, स्पेशल वोकेशनल स्किल्स डेवलप करना स्कूल का काम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मतलब बिल्कुल प्राथमिक उद्देश्य ये नहीं है, तो गलत हो जाएगा। छात्रों को आजीवन सीखने और नागरिकता के लिए तैयार करना, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सिटीजनशिप, अभी हम बात किए हैं टॉपिक पर और यही इसका आंसर होगा, अभी हम बात किए हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता को बाकी सबसे ऊपर प्राथमिक देना, यानी कि प्रायोरिटीज देना, किस चीज को? एकेडमिक एक्सेलेंस, यानी बच्चे जो एकेडमिक में जो मकाम हासिल किए हैं उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज देना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उच्च ग्रेड के लिए छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, यानी कि छात्रों के बीच जो है कंपटीशन हम लाएं। कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं लाना है, किसके वजह से? ग्रेड की वजह से कंपटीशन पैदा करें बच्चों के अंदर? बिल्कुल नहीं, एकदम गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, कि हम शिक्षा का उद्देश्य, प्राथमिक शिक्षा या कोई भी शिक्षा हो, उसका उद्देश्य लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक बेहतर नागरिक बनाना। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्कूली शिक्षा की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्कूली शिक्षा का जो नेचर है, प्रकृति, हम बात की नेचर के बारे में, उसका सबसे अच्छा कौन वर्णन करता है ना? कौन वर्णन करता है स्कूली शिक्षा की प्रकृति का? कठोर एवं मानकीकृत, रिजिड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, बिल्कुल अभी हम बात किए हैं कि रिजिड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गतिशील और अनुकूलनीय, डायनेमिक एंड एडेप्टेबल, बिल्कुल अभी हम बात किए टॉपिक पर कि जो शिक्षा का जो नेचर है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है, डायनेमिक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर, यानी केवल थ्योरेटिकल नॉलेज पे हम ध्यान देंगे? बिल्कुल नहीं। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से अलग करना, यानी आइसोलेट कर देंगे उसको रियल वर्ल्ड से, मतलब आधुनिक दुनिया की जो आज की दुनिया है उसको उससे आइसोलेट अलग कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो शिक्षा का जो नेचर है वो नेचर है क्या? डायनेमिक और एडेप्टेबल, ठीक है ना? आगे बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का समान अवधारणा प्रमुख विशेषता क्या है? जनरल कंसेप्ट की प्रमुख क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या है उसका की कैरेक्टरिस्टिक, क्या जनरल कंसेप्ट का? जो हमने अभी जनरल कंसेप्ट शिक्षा के बारे में पढ़ा था, उसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या उसका व्यक्तिगत उपलब्ध पर विशेष ध्यान देना, यानी फोकस करना इंडिविजुअल अचीवमेंट पर है? बिल्कुल है, लेकिन उसका की कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है। औपचारिक कक्षा सेटिंग तक सीमित, लिमिटेशन टू फॉर्मल क्लासरूम, यानी शिक्षा का जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसको फॉर्मल क्लासरूम तक ही सीमित रखना है? बिल्कुल नहीं, उसको स्कूल के बाहर भी रख सकते हैं बच्चों को। अच्छा, व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल शिक्षा का जो की कैरेक्टरिस्टिक है, अभी हम पूरा पढ़े हैं अच्छे से, उसका है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट।
और जब होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है ये इसके अंदर आ जाएगा, इंडिविजुअल अचीवमेंट ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये रट कर याद करने पर जोर देना बिल्कुल गलत है, रट कर याद करने पर जोर हमको बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द आधुनिक शिक्षा की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आधुनिक शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन जो है उसके नेचर का सबसे अच्छा कौन वर्णन करता है? क्या आधुनिक शिक्षा स्टैटिक है? बिल्कुल नहीं। क्या आधुनिक शिक्षा प्रगतिशील है? बिल्कुल बिल्कुल, आधुनिक शिक्षा प्रोग्रेसिव है। इसको किसने दिया था इस कंसेप्ट को? इस कंसेप्ट को दिया है जॉन डीवे ने, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जॉन डीवे का दिया हुआ है। एक आइसोलेट है? बिल्कुल नहीं। या कंजर्वेटिव रूढ़िवादी है? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील। आधुनिक शिक्षा का जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है? प्रगतिशील है। आगे, समग्र शिक्षा का तात्पर्य क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, अभी हम बात किए कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब बनता है। क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि शैक्षणिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी एकेडमिक सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना? नहीं। छात्रों के भावनात्मक सामाजिक विकास अनदेखा करना, यानी इग्नोर कर देंगे बच्चे के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट? बिल्कुल नहीं। सीखने के बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को संबोधित करना? बिल्कुल। एड्रेस करना है इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट, यही तो है होलिस्टिक डेवलपमेंट। पारंपरिक शिक्षक विधियों का कठोरता से पालन करने की जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पुराने जमाने की जो मेथड है, उसको बिल्कुल रिजिडिटी के साथ पालन करना? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं होगा। तो क्या है शिक्षा का? होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे का इंटेलेक्चुअल यानी कि माइंड, इमोशनल यानी कि इमोशन, और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एस्पेक्ट पर को बेहतर करना, को मतलब विकसित करना। 6 नंबर है कि शैक्षणिक प्रक्रिया में आलोचनात्मक सोच सोच की क्या भूमिका है? यानी कि शैक्षणिक एजुकेशनल प्रोसेस में जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इसका क्या रोल है? क्रिटिकल थिंकिंग का, आलोचनात्मक सोच का क्या रोल है? तो ये अप्रासंगिक है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है इरिलीवेंट है? बिल्कुल नहीं, ये इरिलीवेंट कहा जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, ये एसेंशियल है ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और डिसीजन ले सकें, ये इसलिए जरूरी है। अच्छा, ये रचनात्मकता और नवीनता को दबा देता है, यानी ये जो है स्टिफल्स कर देता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को? बिल्कुल नहीं, ये तो उसको और बढ़ावा देता है क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, ये अनुरूपता और आज्ञाकारिकता को बढ़ावा देता है, यानी ये प्रमोट करता है कंफर्मिटी और ओबेडिएंट, ये भी ठीक है। मतलब लेकिन आज्ञाकारिता और अनुरूपता ये भी सही है, इसमें थोड़ा सा ठीक है। ये सबसे बेहतर क्या है? समस्या समाधान और निर्णय लेने की प्रकृति को बेहतर करता है। कौन? क्रिटिकल थिंकिंग। आइए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहा कि कौन सा कथन आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य को सटीक रूप से दर्शाता है? यानी आधुनिक शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है मॉडर्न एजुकेशन को, वो कौन सा एक्यूरेटली स्टेट रिफ्लेक्ट करता है? कौन सा एक्यूरेट बताता है? विद्यार्थी को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप बनने के लिए प्रोत्साहित करना? बिल्कुल। इनकरेज करेंगे स्टूडेंट को ताकि वो कंफर्म कर सके सोसाइटल नॉर्म्स, यानी सोसाइटल नॉर्म्स को वो समझ सके? बिल्कुल ठीक है। छात्रों को आजीवन सीखने और अनुकूलनशीलता के लिए कौशल से लैस करना? बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए, ये ज्यादा सही है, बी नंबर ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि आधुनिक शिक्षा में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को शामिल किया गया है, वो है स्किल। आज की जो आधुनिक शिक्षा है उसमें स्किल को शामिल किया गया है। आंसर ए भी सही है, लेकिन ए से ज्यादा बी सही है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर ए भी ठीक होगा, बी उससे ज्यादा सही होगा। क्यों? आधुनिक शिक्षा में आजीवन सीखने की प्रक्रिया तो है, अनुकूलनशीलता तो है, साथ साथ कौशल को भी विकसित करने की बात की गई है। व्यवहारिक कौशल की कीमत पर केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च ग्रेड की कोई बात नहीं होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, कंफर्म, ठीक है ना। आइए बात करते हैं छात्र केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या, यानी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग जो होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या विशेषता है? छात्रों द्वारा जानकारी का निष्क्रिय अवशोषण, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में चाइल्ड जो है वो जो नॉलेज इंफॉर्मेशन जो हासिल करते हैं वो पैसिव वे में हासिल करते हैं, पैसिव वे में, निष्क्रिय बिल्कुल नहीं। उसमें बच्चे एक्टिव बेस में हासिल करते हैं नॉलेज, बच्चे एक्टिव होते हैं, एक्टिव, पैसिव नहीं होते हैं।
शिक्षक छात्र में एकमात्र प्राधिकारी व्यक्ति होते हैं, यानी शिक्षक ही एक ऑथोरिटेटिव फिगर है पूरे क्लासरूम में। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक के पास ही सब ज्ञान है, बाकी बच्चे कुछ है ही नहीं है, ये भी नहीं है। छात्र अपने सीखने की प्रकृति में सक्रिय बिल्कुल भूमिका निभाते हैं। बच्चे जो है वो एक्टिव रोल निभाता है लर्निंग प्रोसेस में, सक्रिय भूमिका निभाता है, सक्रिय भूमिका सीखने की प्रक्रिया में। ये है आंसर इसका। ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब। शिक्षण की प्राथमिक विधि के रूप में रटना तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये नहीं हो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप क्वेश्चंस को देख करके आप क्वेश्चंस को भी समझे होंगे और टॉपिक को भी समझ गए होंगे। तो यहाँ हमारा यूनिट फर्स्ट का 5 टॉपिक एंड होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में 6 टॉपिक पर बात करेंगे। 6 टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीखते रहें। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, ओके बाय।